फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है व्यवहार। एक बार की बात है, एक बार एक बहुत ही बड़ा व्यापारी था और उसके मन में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे ख्याल आते रहते थे। वो लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता रहता था। एक बार उसके मन में एक ख्याल आया हुआ था, तो उसने सोचा कि क्यों ना जिस गुरुजी को वो मानता है उनके पास जाया जाए और उनसे सलाह ली जाए। उसके बाद व्यापारी अगले दिन ही गुरुजी के पास चले गए, वहां पर जाकर प्रणाम किया और उसके बाद गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं अपने गांव के लोगों के लिए एक मंदिर बनाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद गुरुदेव को ये बात बहुत अच्छी लगी। गुरुदेव ने कहा कि मंदिर बनाना तो बहुत ही अच्छी बात है। एक तरफ जो गांव वाले हैं उनके अंदर भक्ति भावना बढ़ेगी, दूसरी तरफ वो बुरे कर्मों से भी दूर होने की कोशिश करते रहेंगे। उसके बाद गुरुजी ने सलाह दी कि क्यों ना तुम एक काम और करो कि तुम मंदिर में तो गांव में तो मंदिर बना ही रहे हो, तुम ऐसा करो कि जहां तुम शहर में रह रहे हो वहां भी एक मंदिर और बना दो। व्यापारी के पास पैसों की तो कमी थी ही नहीं। उसने गुरुजी की बात मान ली और उसके बाद गांव में भी और शहर में भी दोनों जगह मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीता और दोनों जगह मंदिर बनकर तैयार हो गए थे। अब जो व्यापारी था उसने दोनों मंदिरों में मूर्तियां रखवा दी थी और उसके बाद दोनों अलग अलग पुजारी वहां पर रख दिए थे। धीरे धीरे फिर समय बीतने लगा। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि व्यापारी ने देखा कि जो शहर के लोग हैं वो गांव के मंदिर की तरफ जाने लग रहे थे और शहर के मंदिर में जाना लोगों ने धीरे धीरे बिल्कुल ही कम कर दिया था। उस व्यापारी को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसके बाद व्यापारी गुरुदेव के पास फिर से गया। गुरुदेव ने कहा कि तुम ऐसा करो कि जो पुजारी हैं उनको आपस में बदल दो, यानी कि गांव वाले मंदिर के जो पुजारी हैं उनको शहर में भेज दो और शहर वाले जो पुजारी हैं उनको गांव में भेज दो। उसके बाद गुरुजी की बात सुनकर व्यापारी ने तुरंत ही ऐसा ही किया। दोनों पुजारी आपस में उन्होंने बदल दिए। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। उसके बाद व्यापारी ने क्या देखा कि अब जो गांव के लोग थे वो गांव के मंदिर में ना जाकर शहर के मंदिर में आने लगे थे। अब ये फिर से उल्टा हो गया था। इस तरह से व्यापारी को एक बात समझ ही नहीं आ रही थी, ना तो उसको पहले समझ आई थी और ना उसको अब समझ में आ रही थी। उसके बाद वो तुरंत ही गुरुदेव के पास फिर से गए और वहां पर जाकर अपनी समस्या बताई। उसके बाद गुरुदेव ने बताया कि तुम्हारे मंदिरों में कोई कमी नहीं है, शहर का मंदिर और गांव का मंदिर बराबर है, लोग भी बिल्कुल बराबर है, कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो केवल और केवल पुजारी के व्यवहार में। गुरुदेव ने बताया कि जैसे शुरू में गांव में जो लोग जा रहे थे पुजारी के पास, उसके बाद तुमने गांव वाले पुजारी को जैसे ही शहर में बदला, गांव के लोग भी शहर के मंदिर में ही आने लग गए। इस तरह से मंदिरों में कोई कमी नहीं है, कोई बदलाव नहीं है, केवल और केवल पुजारी के व्यवहार में ही बदलाव है। उसकी जो भाषा शैली है, उसका जो व्यवहार है, वो लोगों के साथ जो अपनेपन से रहता है, उसी की वजह से लोग दूर से भी खींचे चले जाते हैं और पास के मंदिर को छोड़ते हुए दूसरी जगह पर जाना चाहते हैं, भले ही वो पुजारी गांव में हो या वो शहर में हो। तो इस तरह से व्यापारी को समझ आ चुका था कि उसका जो एक पुजारी था वो बेहतरीन व्यवहार का था और व्यापारी ने उससे ये सीख ली कि वो भी अपने व्यवहार को इसी तरह से, अपनी भाषा शैली को इसी तरह से वो सुगठित करेगा, अच्छा व्यवहार सबके साथ करेगा। देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी यही बताना चाहती हूँ कि आप भले ही किसी भी पदवी पर हो, किसी बड़े ही पद पर हो, ओहदे पर हो, आपके पास भले ही कितनी ही संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन आपकी जो भाषा शैली है, आपका जो व्यवहार है, लोगों के साथ आप किस तरह से पेश आते हैं, वो महत्वपूर्ण है। आप लोगों के साथ, खास करके अनजान लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अपने लोगों के साथ तो कोई भी अच्छे से रह सकता है, दूसरों के साथ, खास करके अनजान लोगों के साथ आप अगर अपना बेहतरीन व्यवहार करते हैं तो आप लोगों की नजरों में और दिलों में छा जाते हैं। तो आप लोग दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते रहें। हमारी दुनिया में तरह तरह के बदलाव आते जा रहे हैं। लोग चांद को छू गए हैं, ना जाने कितनी ही सफलताएं हासिल कर ली है, लेकिन हम अपने व्यवहार को गिराते हुए जा रहे हैं। आप अपने व्यवहार को गिराए नहीं, उच्च कोटि का व्यवहार अपनाइए, भाषा शैली उच्च रखिए, दूसरों के साथ प्रेम प्यार से रहते रहिए, खुश रहें, सुरक्षित रहें, मेरे साथ भी बने रहें।
हर शुक्रवार की तरह अगले शुक्रवार फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।